दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2030 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की खबरें अब बिहार से आने लगी हैं, वो इसमें ये नहीं बोल सकता कि इसमें तेजस्वी यादव का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने जो चीज़ें आपको बताई, वो बताया कि कैसे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने देखा हो, आज ही कांग्रेस कमेटी के जो होते हैं, उसकी मीटिंग चल रही है बिहार में। सीडब्ल्यूसी जो है, उसका अधिवेशन हो रहा है पटना में। और बिहार में चुनाव को लेकर कि कैसे सीट शेयरिंग करना है आरजेडी के साथ या महागठबंधन में जो भी घटक दल है उनके साथ, उसके ऊपर हो रहा है। और आपको एक बहुत बड़ा ये इसे बात बता दूं कि इसमें 160 प्रतिनिधि जो हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो अब पटना में जो अधिवेशन हो रहा है, 1940 के बाद ये पहली बार है जो सीडब्ल्यूसी का अधिवेशन जो है पटना में हो रहा है। तो आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास कर रही है। तो ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनकी मुश्किलें जो है बढ़ाती हुई दिख रही है। और इसीलिए अभी तेजस्वी यादव का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं 243 सीटों पे खुद चुनाव लड़ूँगा। और मुख्यमंत्री जब तक महागठबंधन के में मुख्यमंत्री के पद की घोषणा नहीं हुई तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस तरह का उनका बयान आया। तो मैंने जो कल के वीडियो में आपको बताया था कि क्या कांग्रेस में और राहुल गांधी में दरार देखने को मिल रहा है क्या? तो वो इसी बात को दर्शाता है। लेकिन उससे बड़ी घटना अब चल रही है, जो आपके 2-4 दिन में देख रहे होंगे कि जिस तरह से मिसा भारती और तेजस्वी यादव के एक साथ थे, वहीं पे रोनी आचार्य जो हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि रोनी आचार्य और तेजस्वी यादव में काफ़ी दरार देखने को मिल रहा है। उनका जो ट्वीट हो रहा है, जो एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। पहले उन्होंने 4 दिन पहले जो एक ट्वीट डाला था, उन्होंने फ़ोटो डाला था जब वो अपने पिताजी का 2022 के करीब की बात है, जब लालू यादव को उन्होंने किडनी दान दिया था। उस समय का उन्होंने फ़ोटोग्राफ डाला है और लिखा है, "जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज़्बा रखते हैं, बेखौफ़ी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है।" तो इस तरह से उन्होंने कई तरह के ट्वीट उन्होंने फटाफट किए। इसमें सबसे बढ़िया उन्होंने एक और लिखा मेरे संदर्भ में, ट्रोलर्स, उदंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी और न कभी है। न कभी है। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है और ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। ना ही राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, ना परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता है। ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की लालसा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, माता-पिता और मेरे प्रति सम्मान, समर्पण मेरे परिवार की प्रतिष्ठा की सर्वोपरि है। अब दोस्तों, इससे आपको लग गया होगा कि आखिर ये ट्वीट क्यों किया जा रहा है। अब जो 2022 में उन्होंने अपने पिता के लिए जो किडनी दान दिया था, तो ऐसा कौन बताया जा रहा है कि अचानक से उनको इसके ऊपर एक जो बोल सकते हैं कि रिप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ये अंदर से ही ये जो मैंने बोला था ना कि आपस में लालू यादव के आजकल लालू यादव बहुत बीमार चल रहे हैं। कुछ तो खबरें और आती हैं कि लालू यादव मतलब काफ़ी बीमार हैं, कुछ मतलब वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनका मतलब बिल्कुल से मतलब जो पॉलिटिकल जो एक एक्टिवनेस है वो नहीं है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव में और तेज प्रताप और जिनकी फैमिली मीसा भारती हो या रोनी आचार्य हो, इनमें एक फाइट आपको दिख रहा है। नहीं तो इसको 2022 में जो आया था, उसका आज के टाइम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज क्या संदर्भ है। आगे उन्होंने ये लिखा फिर, मेरी खुली चुनौती है कि सभी गंदी सोच रखने वालों को, ऐसे लोगों को सलाह दे रहे तमाम लोगों की, कि अगर कोई साबित कर दे कि मैंने या किसी और के लिए भी कुछ और कोई और माँग की हो, किसी के पास रखी हो और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक जीवन से सार्वजनिक रूप से अलग कर लूँगी। इस तरह का उन्होंने काफ़ी लंबा-चौड़ा लिखा है और उन्होंने इसके साथ ही दोषारोपण करने वाले अपनी दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बेटी
से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो किसी भी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठ बातें नहीं फैलाएंगे। कहने का मतलब ये क्यों है? क्योंकि देखिए, रोनी आचार्य का एक जब 2022 में जब उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था, तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। इवन बोल सकते हैं कि बीजेपी के कई लीडर लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया था। तो उनका एक छवि बन गया था। लेकिन अचानक से वो बाहर रहती है, आउट ऑफ इंडिया रहती है, वहां पे रहती है, मेरे ख्याल से सिंगापुर में रहती है। और यहाँ पे वो राजनीतिक जो जो है प्रवेश किया, उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा, जहां छपरा से वो हार गई थी। लेकिन अचानक से ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी की बात है, मई में जो आप बोल सकते हैं तेज प्रताप यादव को, जो तेज प्रताप यादव हैं उनके लड़के हैं, उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने प्रेम संबंधों के कारण उनको अलग कर दिया गया, पार्टी से अलग कर दिया गया। और उसमें मैंने इसके ऊपर भी पहले बताया हुआ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन खुद लव मैरिज शादी कर सकते थे तेजस्वी यादव, तो वो काम तेज प्रताप यादव करने में क्या गुरेज है? उनको उसके ऐसा क्या कर दिया? अगर वो किसी के साथ उनका प्रेम प्रसंग है या उनसे शादी किए हुए हैं, तो उसमें ऐसा क्या बात है कि तेज प्रताप यादव ने जो परिवार की गरिमा को लांगी है, परिवार को नीचा दिखाया, उसकी वजह से उन्होंने शादी की। तो मैं पहले भी इसे बता चुका हूँ, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कहीं न कहीं ये पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई है, या बोल सकते हैं कि आरजेडी को नेतृत्व कौन करेगा, आरजेडी को अब कौन सँभालेगा, उसके ऊपर पूरी लड़ाई है। और जब ये लड़ाई यहाँ पे फँस जाती है, क्योंकि देखिए, अगर चुनाव आपके सामने हो, तो क्या करते हैं कि परिवार के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, या कोई भी कि बारी अगर कोई किसी के साथ कोई मुश्किल है, उसका सामना करते हैं। क्योंकि वो मुश्किल घड़ी होती है, सबको मिलके तभी यहाँ पे आप अपने चुनाव को जीत सकते हैं या कोई भी लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय ऐसी समस्याओं को तूल देना, आखिर क्या कारण है? अब इसके पीछे बताया जा रहा है, संजय जो यादव हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब तेज प्रताप यादव को भी निकाला गया था पार्टी से या फैमिली से, जिस तरह से, तो उन्होंने बोला था कि पार्टी में बैठे हुए लोग भीतरघात कर रहे हैं और किस तरह से पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बात बोली थी। और लेकिन उस समय उनको बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। उन्होंने वो जब निष्कासित किया गया था, तो उन्होंने बोला था कि प्रोफाइल हैक कर ली गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी निजी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस तरह से जो उन्होंने पहले से ही, जो पहले से तेज प्रताप यादव जो बोल रहे थे कि कोई न कोई भीतरघात करने का प्रयास कर रहा है, उनके परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो उनकी बात को सीरियस नहीं लिया गया। तो अब पहले किसी और लीडर का जो मंडल है, उनका नाम आया था, लेकिन अब संजय यादव का नाम आ रहा है। अब ये संजय यादव भाई कौन? ये 2012 में अखिलेश यादव ने इनको मिलवाया था तेजस्वी यादव को। और इनकी रुतबा कैसे पड़ी? ये रहने वाले हरियाणा के हैं। इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है और जो कंप्यूटर साइंस से भी पढ़ाई की है। जब वो 2012 में मिले, तो 2013 में ये तेजस्वी यादव के एक तरह से सलाहकार हो गए। और जब 2015 के चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने, जो आपको याद होगा कि मोहन भागवत जो आरएसएस के हैं, बिहार में उनका कहीं रैली था, वहां पे आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने जो बातें की, उसको इन्होंने कोट करके और ये बताया लालू यादव को तब के समय। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में लालू यादव ने उस भाषण को सुना, उसके बाद बोला ये बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया। और उस समय बीजेपी जो 91 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वो 53 सीट पे आके सिमट गई। और जो नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी थी, 170 से ऊपर, मेरे ख्याल से 173 कितना सीट जीती थी, 178 शायद सीट जीता था उन्होंने, उतना सीट जीत गए। तो ये दिखाता है कि उस समय से उनका कद बढ़ने लगा। 2024 तक आते आते वो, मतलब उनको उनको विधान परिषद में जो उच्च सदन है, उसमें उनको सदस्यता भी मिल गई। और धीरे धीरे वो काफी पावरफुल लीडर हो गए थे आरजेडी के अंदर। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो वो कहते थे वही आरजेडी में होता था। लोग तो ये भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव को उन्होंने बोला कि आप बड़े बड़े जो समाजवादी लीडर हैं, उनके भाषण को पढ़ो, उनको समझो। और ये उन्होंने एक तरह से ट्रेंड किया, मनोज झा और ये संजय यादव मिलके। तो संजय यादव का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि जिसकी वजह से अब धीरे-धीरे उन्होंने जो अभी देखा कि रोनी आचार्य ने जो ट्वीट किया था, उसमें ये भी वो संजय यादव उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे पहले कोई उनके फैमिली के लोग बैठते थे, या तेज प्रताप यादव, बस का ही फोटोग्राफ्स है। या तो उनकी फैमिली कोई लोग है, तेज प्रताप यादव या रोनी आचार्य, कोई भी बैठता था। लेकिन अब उस जगह पे संजय यादव बैठ रहे हैं।
तो ये दर्शाता है कि लालू के यादव में 2 खेमा हो गया और तेज प्रताप यादव ने अब खुलकर सपोर्ट किया है और उन्होंने अपने बहन के सपोर्ट में लिखा कि मैं इस प्रकरण में पूरी तरह से अपने बहन के साथ हूँ, जो भी उनका अपमान करने की हिम्मत करेगा, उसे कृष्ण की सुदर्शन चक्र का सामना करना पड़ेगा। इस तरह से जो देखा जाए तो जो तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने खुल के बोला। उन्होंने कहा कोई भी अपनी निजी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्होंने ये भी बोला कि रोहनी आचार्य एक बेटी है जिन्होंने अपने पिता के किडनी दान की थी और इस तरह से अपने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपने दर्द को बयाँ किया था। तो अब तेज प्रताप यादव और रोहनी आचार्य ऐसा लग रहा है कि 2 जो लोग एक खंभे में आकर टिक गए हैं। अब ये लड़ाई में देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो ये लड़ाई को अगर कोई भी आदमी अगर चुनाव के समय ये अगर चल रहा है तो कोई भी चाहेगा कि फैमिली का खटपट जो है वो ना दिखे। क्योंकि अगर ये दिखेगा तो फिर आप चुनाव में जा रहे हैं तो इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। कहीं न कहीं आपके वोट बैंक में डेंट पड़ेगा। पहले से ही तेज प्रताप यादव ने एक खेमा खोल रखा है कि वो 243 सीटों पे बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। तो अगर तेज प्रताप यादव अगर पहले से ही इस खेमे से अगर एक खेमा बना के रखें, उसमें अगर रोहनी आचार्य शामिल हो गई तो कहीं न कहीं एक एक अलग खेमा बन जाएगा। तो पहले से जो तेजस्वी यादव के पास इतनी मुश्किलें हैं, एक और मुश्किल आके खड़ी हो जाएगी। तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो एकदम चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, वो ऐसा जो बोल सकते हैं कि ऐसा स्टेप नहीं लेगा जिससे कि परिवार और बिखरे और समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़े या इलेक्शन में उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव ऐसा तेजस्वी यादव ऐसा बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ना संभालने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जानते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि भले चुनाव का परिणाम कोई भी हो, लेकिन पार्टी का वर्चस्व तो तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। और तेज प्रताप ने तो बहुत भी बोला है उनके बारे में, रोहिणी आचार्य के बारे में, कि रोहिणी मुझे बहुत बड़ी है, बचपन में मैं उनको गोद में खेला करता था। वह किसी की भी बेटी, बहन और माँ के लिए कठिन होगा, जिस तरह की बातें उसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये एक मतलब बोल सकते हैं कि दोनों जो परिवार है, दो मतलब परिवार के बीच में दोनों जो खेमे हैं, जो दिख रहा है, जो एक दरार दिख रहा है, एक बहुत ही धीरे-धीरे मतलब बड़ा होता जा रहा है। अब इससे आकलन क्या कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना जो मैं बोल रहा था अभी कि ये बिहार का चुनाव जो है अब तेजस्वी यादव चाहे जाने-अनजाने उनको 2030 का चुनाव का प्रचार करना पड़ेगा या तैयारी करनी पड़ेगी। ये चुनाव कहीं न कहीं बहुत मतलब उनके हाथ से फिसलता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कई खेमे, कई फ्रंट उनके सामने खुले थे। एक फ्रंट रोहिणी आचार्य के रूप में और सामने आ गया। अगर दोनों चुनाव में दोनों भाई और बहन तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य हाथ मिलाकर अलग से चुनाव लड़ते हैं और जहां-जहां आरजेडी चुनाव में अपना खड़ा करती उम्मीदवार वहां पे खड़ा करते हैं, तो मैं नहीं बोल सकता कि वो अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मानना पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं उस चुनाव में डेंट तो कर सकते हैं आरजेडी को या नुकसान पहुँचा सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि कोई कैंडिडेट आपको वो जीतने वाला नहीं, वो जीतेगा नहीं, लेकिन आपको हरा तो सकता है। तो ऐसा एक आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव धीरे-धीरे काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है इस मायने में। ऐसे ही अभी आप कांग्रेस का चल रहा है, तो कांग्रेस का अधिवेशन चल ही रहा है, तो उसके बारे में अगर न्यूज़ आएगा तो देखिए वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से ये रालू परिवार में ये एक खेमाबंदी शुरू हो गई, वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा आने वाले। देखते हैं आगे क्या-क्या और ट्वीट आता है क्योंकि अभी ये प्रक्रिया चल रही है, रुकना नहीं है। तो कल इस पे क्या-क्या बड़ी खबरें आएँगी, ज़रूर आपके साथ अपडेट लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के लिए।